बार पाठ 5 ईश्वर कहाँ रहता है। सर्वव्यापकता। उद्देश्य नमस्कार और शुभ दिन। यह बाइबल बाड़ है। एक बाड़ कथावाचक वह होता है जो पारंपरिक मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों को दोहराता है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं बाइबल की शिक्षाओं को प्रस्तुत और स्पष्ट कर सकूँ, जो बताती है कि ईश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। पाठ। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर सब कुछ जानता है। इस सप्ताह के पाठ में हम सुनेंगे कि ईश्वर कहाँ रहता है और उसकी एक विशेषता जिसे सर्वव्यापकता कहा जाता है। भजन संहिता 139 7 से लेकर 9। मैं तेरी आत्मा से कहाँ जाऊं, मैं तेरे दर्शन से कहाँ भागूं। यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में अपना बिस्तर लगाऊं तो वहाँ भी तू है। पहला राजा 8:27। परंतु क्या वास्तव में ईश्वर पृथ्वी पर निवास करेगा? स्वर्ग, यहाँ तक कि उच्चतम स्वर्ग भी तुझे समेट नहीं सकता। दूसरा इतिहास 2:5। हमारा परमेश्वर सभी अन्य देवताओं से महान है, परंतु कौन उसके लिए मंदिर बना सकता है, क्योंकि स्वर्ग यहाँ तक कि उच्चतम स्वर्ग भी उसे समेट नहीं सकता। पहला तीमुथियुस 6:15। परमेश्वर जो धन्य और अकेला शासक है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो अकेला अमर है और जो अगम्य प्रकाश में वास करता है, जिसे किसी ने नहीं देखा और ना देख सकता है। सभी शास्त्र संदर्भ नई अंतर्राष्ट्रीय संस्करण NIV से लिया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख ना किया गया हो। चर्चा। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि उसका ईश्वर हर स्थान पर एक ही समय में उपस्थित है। सर्वव्यापकता का अर्थ यह है कि ईश्वर यहाँ इस कमरे में है, वह वहाँ उपस्थित है जहाँ आप हैं, और वह सबसे दूर के तारे के सौरमंडल में भी एक साथ उपस्थित है। हमारे चुने हुए ग्रंथों के अनुसार ईश्वर दृश्य और ज्ञेय से परे निवास करता है। उच्चतम स्वर्ग भी उसे समेट नहीं सकता, बल्कि ईश्वर स्वर्ग को समेटता है। यह एक अद्भुत सत्य है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन यह और भी आश्चर्यजनक है कि वह हर स्थान पर एक साथ उपस्थित है। यह विशेषता केवल ईश्वर के लिए अद्वितीय है। नंबर 1, हम जानते हैं कि बाइबल में अन्य आत्मिक प्राणियों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि यदि वे एक स्थान पर उपस्थित होते हैं तो वे किसी अन्य स्थान पर नहीं हो सकते। ये आत्मिक प्राणी बहुत कुछ जानते हैं और मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी उनकी सीमाएं हैं। हम भविष्य के एक पाठ में आत्मिक प्राणियों पर अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। नंबर 2, ईश्वर की विशेषताएं केवल उसी के लिए अद्वितीय हैं। जब ईश्वर ने मूसा से निर्गमन 3:14 में स्वयं का वर्णन किया तो उन्होंने कहा, ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यही तू इस्राएलियों से कहेगा, मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह ईश्वर की अपनी अद्वितीय की परिभाषा प्रतीत होती है। ईश्वर अपनी सत्ता को स्वयं पर निर्भर बताते हैं, किसी अन्य प्राणी या वस्तु पर नहीं। ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित है, लेकिन वह पारलौकिक भी है, जिसका अर्थ यह है कि वह ब्रह्मांड के बाहर और इससे स्वतंत्र भी है। सारांश। यदि प्राचीन कांस्य युग 2000 से 1500 ईसा पूर्व में कोई चरवाहा इस विचार को स्वयं विकसित करता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो यह एक चौंकाने वाली बात होती है। लेकिन यह और भी आश्चर्यजनक है कि यदि यह गुण ईश्वर ने स्वयं उस चरवाहे को प्रकट किया, जैसा कि बाइबल कहती है। उस समय की कोई भी सभ्यता ना तो एक ईश्वरवाद और ना ही सर्वव्यापकता की धारणा पर स्वयं पहुंची थी। इसीलिए जब धर्मशास्त्री यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को प्रकाशित धर्म कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि इन विचारों की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं हुई, बल्कि इन्हें किसी अलौकिक सत्ता ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया। यही बाइबल बाड़ का उद्देश्य है। बाइबल के कथनों को क्रमबद्ध रूप से
एकत्र करना और जोड़ना जब तक कि हमारे पास ईश्वर और मानव जाति के बारे में बाइबल की पूरी शिक्षाओं का चित्र ना बन जाए। हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। यह हमारी श्रृंखला का केवल 5वां पाठ है। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का तरीका यही है: संक्षिप्त पाठ, स्पष्ट केंद्रित दृष्टिकोण, कोई व्याकुलता नहीं, कोई विषय से भटकना नहीं। संपर्क करें। बाइबल वार्ड को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें और साझा करें। ट्विटर @BibleWord, फेसबुक www.facebook.com/BibleWord, स्पॉटिफाई BibleWord ऑल एपिसोड्स इंग्लिश, इंस्टाग्राम www.instagram.com/BibleWord, साउंडक्लाउड soundcloud.com/BibleWord, iTunes, feeds soundcloud.com/user/soundcloud users 3984024336/sounds RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।